नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। आज इस बुलेटिन में बात होगी संसद में सरकार के खिलाफ विपक्ष की तैयारी की, महाराष्ट्र में बिखरते एनडीए की, देखेंगे यूपी में बीजेपी में बढ़ते टकराव को, नीट पर घिरी मोदी सरकार को, जानेंगे वसुंधरा राजे सिंधिया की बगावत के संकेतों को और बुलेटिन के आखिर में बात बिहार में खुलती एनडीए सरकार के विकास के दावों की पोल को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। केजरीवाल ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ किया सुप्रीम कोर्ट का रुख। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत याचिका पर लगाई थी रोक। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को फिर घोषित किया अपना उत्तराधिकारी, फिर से बनाए गए पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर। शनिवार को उपचुनाव के लिए आकाश बनाए गए थे स्टार प्रचारक। दिल्ली सरकार की जल मंत्री आतिशी का अनशन जारी, कहा दिल्ली का हक मिलने तक जारी रहेगा अनशन। पानी समस्या को लेकर उपराज्यपाल से मिले आप नेता। और फिर सस्पेंड हुए ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया, एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा ने किया सस्पेंड। डोप सैंपल नहीं देने पर हुई कार्रवाई। नाडा ने पुनिया से 11 जुलाई तक मांगा था जवाब। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। संसद का सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है, लेकिन 18वीं लोकसभा का ये पहला सत्र मोदी सरकार पर बहुत भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। विपक्ष के हाथ सत्र से पहले ही कई मुद्दे लग चुके हैं, तो दूसरी तरफ मोदी सरकार बैकफुट पर दिखाई दे रही है। यहाँ तक कि एनडीए में अलग से बवाल मचा हुआ है। तो कैसे संसद सत्र में सरकार पर विपक्ष दिखाई दे रहा है भारी, और कैसे बढ़ रही है मोदी सरकार की मुसीबत, देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होने वाला है। सत्र में बीजेपी को घेरने के लिए विपक्षी इंडिया गठबंधन ने तैयारी पूरी कर ली है। एक तरफ जहां स्पीकर पद को लेकर पेंच फंसा हुआ है, तो वहीं प्रोटेम स्पीकर के चयन को लेकर भी इंडिया गठबंधन ने आपत्ति जताई। इस बीच अब नया विवाद शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि प्रोटेम स्पीकर की सहायता के लिए चुने गए विपक्षी नेता पदों को स्वीकार नहीं करने पर विचार कर रहे हैं। खबर आई है कि विपक्ष धमकी दे रहा है कि संसद में चेयरपर्सन के पैनल को ज्वाइन नहीं करेगा। दरअसल लोकसभा सांसदों को शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि की मदद के लिए चेयरपर्सन पैनल में 5 सांसद नियुक्त किए गए हैं। इनमें से 3 विपक्षी सांसद के सुरेश, टी.आर. बालू, सुदीप बंदोपाध्याय इस पैनल में शामिल होने से मना कर सकते हैं। बाकी 2 सांसद राधा मोहन सिंह और फग्गन सिंह कुलस्ते बीजेपी से हैं। ये विवाद ऐसे वक्त सामने आया है जब पहले से ही विपक्षी दल प्रोटेम स्पीकर के रूप में भर्तृहरि महताब को चुने जाने पर आपत्ति जता रहे हैं। दरअसल प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सांसद को बनाया जाता है, लेकिन पीएम ने इंडिया के डर से संसदीय परंपराओं को तोड़ दिया और सबसे वरिष्ठ सांसद की जगह बीजेपी सांसद को प्रोटेम स्पीकर बना दिया। इसे लेकर कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज की और कहा कि भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करना लोकसभा के नियमों का उल्लंघन है। लोकसभा स्पीकर के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण रोल प्रोटेम स्पीकर का होने वाला है। ऐसे में बीजेपी अपना स्पीकर बनाने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है। मुसीबत जब आती है तो चारों तरफ से आती है। एक तरफ लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद से बीजेपी इंडिया के दबाव में दिख रही है, तो दूसरी तरफ एनडीए के सहयोगी उससे दूर जाते दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली से लेकर मुंबई तक एनडीए में बगावत की स्थिति बन गई है। महाराष्ट्र में एनसीपी का अजित पवार गुट अब एनडीए से अलग होने की तैयारी में जुट गया है। तो कैसे बिखरता दिख रहा है एनडीए, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही महाराष्ट्र की सियासत में बवाल मचा हुआ है। महाराष्ट्र में एनडीए को हार का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद से एनडीए में फूट की खबरें सामने आ रही हैं। सभी दल एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। शिंदे सेना और अजीत पवार की एनसीपी हार के लिए पीएम मोदी और उनके 400 पार के नारे को ही जिम्मेदार ठहरा रही है, तो वहीं बीजेपी एनसीपी को हार के लिए जिम्मेदार मान रही है। अजीत पवार ने चेतावनी तक दे दी है कि अगर एनडीए के अंदर उनके दल को निशाना बनाएगा तो वो एनडीए छोड़ देंगे। तो वहीं आरएसएस के दबाव में बीजेपी भी अजीत पवार से किनारा करती दिख रही है। महाराष्ट्र में चल रहे एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने एनसीपी अजीत गुट की जगह शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार का समर्थन कर ये बता दिया है कि एनसीपी की उसे जरूरत नहीं है। तो अजीत गुट की एनसीपी भी अब नए गठबंधन की तलाश में जुट गई है। एनसीपी अजीत गुट के नेता अमोल मिटकारी ने प्रकाश अंबेडकर के नेतृत्व वाली वंचित बहुजन अघाड़ी वीबीए के साथ गठबंधन की वकालत की है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में कहा कि अगर प्रकाश अंबेडकर के साथ अजीत पवार हाथ मिलाते हैं तो स्थितियां अलग होंगी।
मिटकारी के बयान पर वीबीए का भी जवाब आ गया है। पार्टी की महाराष्ट्र इकाई की प्रमुख रेखा ठाकुर ने कहा कि जब तक अजीत पवार बीजेपी के साथ हैं, तब तक उनसे कोई बातचीत नहीं होगी। तो एनसीपी अजीत गुट की तरफ से एनडीए से बाहर निकलने पर विचार शुरू हो गया है। अजीत गुट के अलावा आरपीआई आठवले के नेता और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने भी बीजेपी की चिंता को बढ़ा दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि विधानसभा चुनाव में आरपीआई को कम से कम 10 सीटें मिलनी चाहिए। आठवले ने भी संकेत दिए हैं कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो सख्त फैसला ले सकते हैं। महाराष्ट्र में एनडीए टूट रहा है तो यूपी बीजेपी में टकराव तेज हो गया है। बीजेपी को सबसे बड़ी हार भी यूपी में ही मिली है। सिर्फ यूपी में ही उसकी 28 सीटें कम हो गई। पश्चिम यूपी से लेकर पूर्वांचल तक हर जगह बीजेपी को हार, और अब मोदी सरकार के पूर्व मंत्री ने तो बीजेपी की हार की भी सीबीआई जांच की मांग तक कर दी है। तो क्या कहा बीजेपी के मंत्री ने, देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी की अंदरूनी तकरार एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। पिछले दिनों यूपी में चुनाव नतीजों को लेकर बीजेपी नेताओं की आपसी कलह की खबरें सामने आई थी। सबसे ज्यादा तो मुजफ्फरनगर से बीजेपी के संजीव बालियान ने सुर्खियां बटोरी थी। अब खबर ये है कि बालियान ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। मजेदार बात यह है कि बालियान ने चिट्ठी में हार के कारणों की सीबीआई जाँच कराने की मांग तक कर दी है। बालियान ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि उनके ऊपर कई झूठे आरोप लगाए गए जो उनकी हार का कारण भी बने, इसीलिए सरकार इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराए। बालियान ने सीबीआई जांच की मांग कर दी है तो बीजेपी के वो विधायक चिंता में हैं जिनके क्षेत्र में पार्टी हार गई है, क्योंकि हार को लेकर पार्टी की समीक्षा बैठक में सबसे ज्यादा सवाल उन्हीं नेताओं से हुए जिनके क्षेत्र में पार्टी को हार मिली है। अब पार्टी के ऐसे विधायकों को अपना विधानसभा टिकट संकट में दिख रहा है, तो दूसरी तरफ कई जगह समीक्षा बैठक में बवाल देखने को मिला था। आपस में ही खुलकर आरोप प्रत्यारोप किए गए, हाथ पैर तक चले। बीजेपी जिस संगठन की अपनी मजबूती के दावे करती थी, अब उसमें जिला स्तर पर चौड़ी दरार दिखाई दी। हारने वाले उम्मीदवारों ने विधायकों के साथ ही संगठन पर ही अपनी हार का दोष मढ़ दिया। पार्टी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने समीक्षा रिपोर्ट बीजेपी अध्यक्ष को सौंप दी है, लेकिन समीक्षा बैठक के बाद बीजेपी हाईकमान को भी एहसास हो चुका है कि उसकी जमीन खिसक